नमस्कार, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद राज सर में स्वागत है। आज मैं एक जो समाचार पत्रों के सीरीज में आया हूँ, तो आज मैं राष्ट्रीय समाचार में देखता हूँ कि कौन से न्यूज़ हैं। तो राष्ट्रीय समाचार के तहत देखते हैं कि पहला जो न्यूज़ बना हुआ है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, तो उत्तराखंड में 26 से यूसीसी, ठीक है ना, देख लेते हैं। तो उत्तराखंड यानी देहरादून से जो छपी है न्यूज़, उसमें है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यानी रिपब्लिक डे पर समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी यानी इसको बोलते हैं द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, देखिए यूसीसी कानून लागू करने से पहले इसके नियमावली में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, सरल बनाए जाएंगे कुछ नियम, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये तो हम लोग जान गए हैं कि उत्तराखंड राज्य इस पे पहल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब जानते हैं कि ये यूसीसी है क्या। ठीक है, तो यूसीसी क्या है, इस पे मैं एक न्यूज बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें यूसीसी है क्या आखिर। देखिए, ठीक है, तो देखिए समान नागरिक संहिता यूसीसी द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो कहाँ, भाग 4 में अनुच्छेद 44 में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अंग्रेजी में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यूसीसी का अर्थ क्या है उसको देख लेते हैं। तो समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानून को, है ना, बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, ठीक है, अन्यथा कोई भी हो, सिख हो। तो वर्तमान में हालांकि यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून में काफी अंतर पाया जाता है, कानून में काफी अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा इस्लाम धर्म का कुछ अपना अलग है, कुछ व्यक्तिगत पर्सनल लॉ के तहत अलग काम किए जाते हैं, हिंदू धर्म की अपनी कुछ अलग नियम कानून हैं, सभी के अपने अपने हैं। तो उसके आधार पर बोला जा रहा है कि समान नागरिक संहिता क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य को यह बोला गया है कि सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक का सिद्धांत क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत नियमों को मानने के लिए उसको समान रूप से किया जाए, वो अनुच्छेद 44 पर जिक्र है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे कि समान नागरिक संहिता यानी द यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से भाग में आता है, तो भाग 4 में। भाग 4 में क्या उल्लेखित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। भाग 4 के अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो समान नागरिक संहिता का। यही चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग देख लेंगे। अगला जो राष्ट्रीय समाचार है, ठीक है, आज 2 मैं मुख्य राष्ट्रीय समाचार लेकर आया हूँ। दूसरा जो राष्ट्रीय समाचार है वो तिरुपति मंदिर, आप लोग जान रहे हैं तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची है, उसके संदर्भ में। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तिरुपति मंदिर में क्या चीजें हैं, उसके बारे में क्या कही गई है। तो देखिए तिरुपति मंदिर में भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। तिरुपति आंध्र प्रदेश तिरुपति मंदिर में बुधवार देर रात अचानक मची भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 6 श्रद्धालुओं, ठीक है ना, की मौत हो गई। सभी बैकुंठ द्वार दर्शनम के पास टिकट लेने के लिए खड़े थे, इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। ठीक है ना, तो ये तो हुआ न्यूज। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चूंकि करंट से जोड़ा जाता है कला और संस्कृति का, तो उसमें अब इस मंदिर के बारे में कुछ चीजें जानने हमें आवश्यक है। तो उसके लिए मैं कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ, आप देख लेंगे उसको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं जो है, सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो ये जो है वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला तिरुपति, जिसको वेंकटेश्वर मंदिर को जो तिरुमाला में आंध्र प्रदेश में, उसको तिरुपति मंदिर भी बोला जाता है। उसके संदर्भ में क्या क्या चीजें हम लोग को जाननी चाहिए, तो देख लेते हैं।
तिरुमाला का वेंकटेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? तो वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुपति शहरी मंडल में तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु भगवान के एक रूप, और वो रूप कौन है? वेंकटेश्वर को समर्पित है ना? किसको? तो वेंकटेश्वर को, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुग के परीक्षणों द्वारा और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। कौन? तो वेंकटेश्वर। इसलिए इस स्थान को कलियुग वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के देवता को भी कलियुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। ठीक है ना? दैवम कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जबकि यहाँ के जो भगवान हैं वेंकटेश्वर, उनको भी अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवास सहित अन्य नामों से जाना जाता है। अब जानते हैं कि इस मंदिर को चलाता कौन है, कौन सा ट्रस्ट चलाता है? इस मंदिर का संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये हुआ आज के दो मुख्य, है तो बहुत सारे, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दो मुख्य मैं राष्ट्रीय समाचार लेकर आया हूं। इसको आप लोग नोट्स बनाते हुए आगे चलेंगे। धन्यवाद।